हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के अंदर जो मेन बेसिक पार्ट है उस बेसिक पार्ट को हम एक बार फिर से शुरू करते हैं ताकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में जो प्रॉब्लम्स आती है इंटीग्रेशन से रिलेटेड उनको हम सोल्व कर सकें। तो मैं बिल्कुल नए सिरे से इंटीग्रेशन के पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। जो कुछ भी नहीं जानता है वो यहाँ से अगर देखता है तो वो आराम से समझ सकता है। मैंने यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला जो है x पावर n dx, यानी एक तरह से ये पॉलिनोमियल है, x पावर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो x पावर n का x के रेस्पेक्ट x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कॉन्स्टेंट आएगा। फिर अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो ये x dx हो जाएगा। dx का मतलब x के रेस्पेक्ट, जिसका इंटीग्रेशन करना होता है हम उसके लिए, जैसे x के रेस्पेक्ट है तो यहाँ dx है और ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो इस फॉर्मूले से x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पावर 2 है, सपोज x क्यूब है मान लो, तो और इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4। इस तरीके से अपन जितनी भी पावर हो हम उनको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगा log x। थर्ड है, अब यहाँ 1 अपॉन एक्स का तो कर दिया log x, लेकिन अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया तो बहुत सारे इसको log x स्क्वायर कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग। यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन एक्स होगा। कैसे? क्योंकि हम इसको पहले पावर ले जाएंगे ऊपर, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो ये x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। इस फॉर्मूले से n की जगह माइनस 2 हो जाएगा। तो उस केस में ये आपके क्या आएगा, x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। इसी पैटर्न से हम अगर 1 अपॉन जो x क्यूब है तो उससे का भी हम इस तरीके से करेंगे, सेम पैटर्न यूज करेंगे, तो ये माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर आएगा। और अगर मान लो 1 अपॉन एक्स 4 का करें तो उस केस में ये 1 अपॉन 3x3 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से ये एक अलग पैटर्न है। फिर फोर्थ में e पावर ax पावर में, तो जिस तरीके से डिफरेंशिएशन के अंदर ये a जो मल्टीप्लाई में था वैसे ही ये a डिवाइड में आ जाएगा। 1 अपॉन a e पावर ax इसका हो जाएगा। फिर e पावर a की जगह 4 ले जाए तो e पावर 4x dx इक्वल टू 1 अपॉन 4 e पावर 4x। फिर फिफ्थ वाले में a पावर x dx, तो ये a पावर x का करते हैं तब उसमें log ऑफ a मल्टीप्लाई में आता है, तो उस केस में a पावर x का a पावर x अपॉन log ऑफ a हो जाएगा। फिर a की जगह 2 लिख दिया जाए तो 2 पावर x dx का हो जाएगा 2 पावर x अपॉन log 2। फिर हम लेते हैं 6 वाला, ये रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन करते हैं अगर, तो वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ अलग चीज़ है, ये x पर पावर वास्तव में इसका जो अपन करते हैं, आप अगर देखें तो x पावर 1 अपॉन 2, रूट एक्स का मतलब होता है x पावर 1 अपॉन 2। अब आपके यहाँ n की जगह हो जाएगा आपके हाफ, तो ये हाफ यहाँ रखें और फिर इसको सोल्व करें तो आपके ये 2/3 x पावर 3/2 हो जाएगा। ये लर्न नहीं करना है, याद करने नहीं बैठना इसको। ये x पावर हाफ है, रूट का मतलब पावर हाफ, तो ये x पावर हाफ यहाँ पुट करें तो ये इसमें वैल्यू पुट करते ही ये आंसर आएंगे। अब लेते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में सबसे पहले मैं साइन एक्स का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब यहाँ मैंने साइन एक्स की जगह साइन ए एक्स कर दिया, यानी एक्स की जगह ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई कोफिशिएंट डाल दिया। तो यहाँ सेम पैटर्न वही माइनस कोस ए एक्स, और ये ए जो है डिवाइड में चला जाएगा। अगर यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो ये ए जो है ये मल्टीप्लाई में आता है, ये हमने उसमें स्टडी किया था। साइन 3x तो माइनस 1 अपॉन 3
cos 3x। अगर यहाँ 4 होगा तो 4 अपॉन में चला जाएगा। इस तरीके से साइन का। अब अगर हम बात करें कि सेम ऐसे ही कि cos x dx, तो ये हो जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। मैंने यहाँ एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ प्लस सी लिखा, बाकी सब में नहीं लिखा है। सब में जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट प्लस में आता ही है, ठीक है। मैंने बार बार इसको रिपीट नहीं करना पड़े, मैंने लिखा नहीं, बाकी सब में प्लस सी सब में आता है। प्लस के लिखो, प्लस सी लिखो। अगर मैं यहाँ पर सेम ऐसे ही cos ax dx करूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a sin ax। ये इस तरीके से सेम पैटर्न हो गया। फिर मैं अगला लेता हूँ जो है sec x tan x dx। sec x tan x dx यानी कि इसका इंटीग्रेशन। अब यूं नहीं कि यहाँ आप u इंटू वी से करने बैठ जाओ, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट sec x होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec tan, तो sec tan का इंटीग्रेशन वापस sec x। ऐसे ही cosec x, tan नहीं, कोट, यहां कोट हो जाएगा तो कोसेक कोट का ये हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स। इस तरीके से, क्योंकि कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोसेक कोट होता है, तो इस तरीके से इन दोनों को आपको अलग से याद रखना है। फिर मैं बात करूं सेक स्क्वायर एक्स dx, ये होता है tan x, x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन वापस tan x। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स dx ये हो जाएगा माइनस में कोट x, क्योंकि कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर अभी तक, जनरल चीज़ें, और उसके बाद में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैंने लिए जो हमारे इसके अंदर काम आए। फिर हम नेक्स्ट सेक एक्स कोसेक एक्स, इन दोनों का एक जैसा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स मोड प्लस सी, सब में आपको लिखना ही है। फिर इसमें कोसेक एक्स, तो यहाँ पर भी log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, इसको बड़ी ब्रैकेट निकले, प्लस सी। इन दोनों का एक जैसा है तो इसको ऐसे याद रखना है। वैसे इसको सोल्व करने के तरीके भी हैं, इन सभी को हम सोल्व भी कर सकते हैं, पूरा के इनके प्रूफ है, लेकिन ये आपको लर्न करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन के अंदर इनको आपका यूज़ करना पड़ेगा, एप्लीकेशन है इनका। फिर टेन एक्स और कोट एक्स का ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं भी इसको फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखने के लिए कह रहा हूँ। ये हो जाता है log ऑफ सेक एक्स और ये हो जाता है log ऑफ साइन एक्स। दोनों ही बार बार काम आते हैं, इसलिए अपने को इसको ध्यान रखना। वैसे इसका पैटर्न है, ये सारे ही सब्स्टिट्यूट मेथड से अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। फिर मैं लेता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये क्या होता है, dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है एक्स के रेस्पेक्ट ये होता है, ठीक है। और इसमें 1 की जगह अगर a कर दिया जाए तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। बात वो क्यों है, आप इसमें a की जगह 1 रख लें तो ये आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, ये अलग से कुछ नहीं है। ऐसे इन दोनों में इसका होता है एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट ये होता है। फिर अगर यहाँ ए स्क्वायर मैंने 1 की जगह a कर दिया है,
तो उस केस में ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। दोनों एक ही चीज़ है, खाली a की जगह 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ आता है तो ये आपके सेक इनवर्स x बन जाएगा। अगर यहाँ a की जगह 1 हो जाए, जैसे dx/x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x/a। तो ये इस तरीके से आपको इसमें याद रखना है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो ये इसके अंदर आप इसको पूरा सोल्व कर भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है वैसे, लेकिन आपके जो काम आने वाले फॉर्मूले हैं वो सारे यहाँ तक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये इतना काम नहीं आता लास्ट वाला, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इन्वर्स वाले आप सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट है। अब इसमें मैं कुछ जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट कैसे है, जैसे पहला है आपके पास में x dx लिखा है और x की वैल्यू 1 से 2 तक वेरी करती है। ये लिमिट है x की 1 to 2। तो आपको इसका पहले इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर अपॉन 2, जो मैं पहले बता चुका हूँ, बड़े ब्रैकेट के ऊपर 1 to 2 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद में हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2x की जगह 2 पुट किया अपॉन 2, फिर फॉर्मूले में ये माइनस होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूले में आएगा हर क्वेश्चन में बीच में। फिर लोअर लिमिट रखें तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन 2, बस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको आप सोल्व कर लें तो ये 4 यानी कि 2 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 आंसर। इस तरीके से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। जैसे मैं चेंज कर लेता हूँ u du और यहाँ पर 0 to 2, तो आपको पता है कि ये u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और लिमिट 0 से 2 है, तो उस केस में आपके ये यहाँ 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 दिस इक्वल टू 2, ये आंसर। इस तरीके से आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ भली कि 0 to 1 और 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमने वो पढ़ रखा है ये वाला, तो ये होता है tan इनवर्स x बड़ा ब्रैकेट और लिमिट 0 to 1, फिर ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट। अब आपको पता होगा tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री, यानी कि π/4, तो इसको अपन लिखेंगे π/4 और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ 0, तो ये हो जाएगा π/4। इस तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर इन चीज़ों को अगर आप ठीक तरीके से अगर याद कर लो, समझ लो, तो इंटीग्रेशन का मेन पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो।